याद रखिएगा कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड ऑन बोर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा याद रखिएगा ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों कि एक सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन एनायन में ऐड हो रहा है, तो ये रिपल्शन होगा, रिपल्शन हो जाएगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। दोबारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही नेगेटिव में होती है, उसमें भी कुछ पॉजिटिव होती है। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंडोथर्मिक। ये सबको क्लियर रहना चाहिए। अब आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहे तो अब हम आपको सिखाएंगे हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड का कांसेप्ट कैसे सीखेंगे। जिस तरह कल के लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी में पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड का यूटिलाइज सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड में था अमंग द एडजेसेंट एलिमेंट। अब आइए कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन मुश्किल से है। अब इसके क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहली बात ध्यान दें कि इसमें ये भी एक नॉलेज शामिल है कि किस केसेस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। या आप 11th में भी पीरियोडिसिटी में पढ़ा होगा, नॉर्मल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, क्यों स्टेबल है, तो किसका किसका पॉजिटिव है ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री में एक याद रखिए NS2 फुल्ली फिल्ड है, एक याद रखिए NP3 यानी ग्रुप 15 एलिमेंट जो है पी ब्लॉक में ग्रुप 15, और ये है आपको ग्रुप सेकंड अल्केलाइन अर्थ मैटर, और एक आपके पास है N2 NP6 नोबल गैस। ध्यान दीजिए आपको केमिस्ट्री में यही तीन चीज आएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। आपको मालूम है कि ग्रुप सेकंड में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, ये भी S2 है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो सकता है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम। यहाँ आपके पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। यहाँ आपके पास हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है। पहली बात याद रखिए कि जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि आपके पास जिसको मैंने ब्रैकेट में रखा है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्रुप सेकंड में बेरिलियम और मैग्नीशियम, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, ग्रुप 18 में सब, और इसके आगे लिख लीजिएगा कि इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। ग्रुप 15 में तमाम में पॉजिटिव नहीं है नाइट्रोजन, और आपको याद होगा कल के लेक्चर में कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड की स्टेबिलिटी घटती है। सब स्टेबल है, सब हाफ फिल्ड है, उसमें मोर स्टेबल नाइट्रोजन है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई भी अगर आपसे पूछे which of the following have first electron gain enthalpy is positive, तो ग्रुप सेकंड में बेरिलियम मैग्नीशियम। जब भी एस ब्लॉक पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर कहे तो सबसे पहले ये नॉलेज होना चाहिए कि किसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, सबसे पहले, बाकी फिर बाद में दूसरा फैक्टर लगाएंगे। तो ग्रुप सेकंड में बेरिलियम मैग्नीशियम, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, नोबल गैस में तमाम। ये तो खुद 11th के हर स्कूल में पूछा जाता है, व्हाई नोबल गैस हैविंग हायर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन जो कि कंडीशन है आपको जीमेंस वगैरह में आएगा, नाइट्रोजन का भी पॉजिटिव, बेरिलियम मैग्नीशियम का। बताइए ये वाला सबको समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक सबको समझ में आया? आस्था, आमिर, फरहान, आस्था, बताइए कुछ समझ में आया? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा एक दफा रिपीट करते हैं, एक स्टूडेंट का है, रिपीट करते हैं। देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं।
प्रीवियस ईयर हो या कोई भी क्वेश्चन हो, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है तो पहले तो बेसिक है कि भाई आपको डेफिनेशन आने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव, इन सम केसेस पॉजिटिव, सेकंड थर्ड ऑलवेज पॉजिटिव। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चार बातों पर डिपेंड करती है, ये 11 12 सब जगह पढ़ा, साइज ऑफ एटम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पेनिट्रेशन ऑफ हाफ लेंथ फील्ड। हम पीएचडी करा रहे हैं हाफ लेंथ फील्ड पर। ये ग्रुप सेकंड है, ये 15 है, ये 18 है। तो ग्रुप सेकंड में सिर्फ बेरिलियम मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन, ये जिसमें मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया, इन सबको छोड़ दिया है मैंने। नॉर्मल गैस, तमाम नॉर्मल गैस की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, नाइट्रोजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, बेरिलियम मैग्नीशियम के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। रीजन साफ है कि भाई टॉप टू बॉटम हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड की स्टेबिलिटी घटती है, इसलिए इन सब में नेगेटिव में वैल्यू रहेगी। दोबारा एस ब्लॉक पी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे मैं अभी पीरियड सेकंड कराऊंगा, पीरियड सेकंड के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पीरियड थर्ड के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एस और पी ब्लॉक में, तो उसमें सबसे पहले, फैक्टर तो बाद की बात है, सबसे पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में। दोबारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस एडिशन मुश्किल से हो रहा है। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना एडिशन आसानी से होगा। समझ, तुमने कहा था रिपीट करने के लिए, समझ में आया? समझ? ठीक, अब आइए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि सर इन तीनों में मुकाबला तो क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से जानिए, दोबारा समझिए अच्छे से। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और से सुनिए, एन स्क्वायर है आपके पास, ये भी स्टेबल है, NP3 है, हाफ फील्ड है, ये भी स्टेबल है, एन स्क्वायर NP6 है, ये भी स्टेबल है। देखिएगा पीरियड सेकंड पीरियड थर्ड में क्वेश्चन ना होने की वजह ये भी है कि हम इन तीनों के बारे में नहीं जानते, इन तीनों में मोर स्टेबल कौन है। तो देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल है NS स्क्वायर NP6, उसके बाद स्टेबल है N स्क्वायर, क्योंकि P3 में कम से कम स्टेबल तो है, लेकिन P में ऑर्बिटल खाली है, वो फर्दर इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, इसमें तो कोई है ही नहीं। तो पहली नॉलेज ये NP3। पहले बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबको समझ में, ऑल आर स्टेबल, इनमें मोर स्टेबल कौन, NS स्क्वायर NP6। तो इससे ये साबित हुआ ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जस्ट अपोजिट। जब ये मोर स्टेबल, इसमें एडिशन मुश्किल से, सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है, उसमें ज्यादा किसकी होगी, NP3, N स्क्वायर NP6। ये एकदम ध्यान देना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर इलेक्ट्रॉन की, जैसा आप देखिएगा अभी मैं ये सेकंड का कराऊंगा तो और अच्छे से आएगा, NP3 NS स्क्वायर। पहले बताइए ये वाला कंसेप्ट सबको समझ में आया तो यस लिख टाइप कीजिए भाई, सबको आ रहा है कि नहीं ये वाला कंसेप्ट। जो जितना स्टेबल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन मुश्किल से होगा, जो जितना स्टेबल एडिशन मुश्किल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स पॉजिटिव। बोलिए क्लियर है सबको? आस्था, आवाज आ रही मेरी? आस्था आपको समझ में आ रहा है? सच सच बोलिए। हाँ जी सर। आवाज आ रही है मेरी आस्था? हाँ जी हाँ जी। समझ में आ रहा है? हाँ जी। थैंक यू थैंक यू। समझ, तुम्हें ये कंसेप्ट आया? समझ, तो ये याद रखिए। अब देखिए इस पर मैं क्वेश्चन आपको सिखाता हूं। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ पीरियड सेकंड एलिमेंट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आप सबका आंसर दे देंगे। लिथियम,
बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हड़बड़ा के क्वेश्चन को नहीं करना। जब भी आपको ऑर्डर पूछे या कोई भी इसमें से 3 दे दे 4 दे दे, सबसे पहले आप ये चेक करो कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में आएगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन। पता पता मैंने जिस पर लाइन लगाई ये सबको समझ में आ रहा है। अभी मैंने जो लिस्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि किसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में। क्लियर हो रहा है आमिर फरहान? अब आइए, अब बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन तीनों में मुश्किल, इसमें आसानी से कौन होगा? तो जो मैंने अभी ऑर्डर लिखा था, तो सबसे मुश्किल से नियॉन, उससे ज्यादा बेरिलियम, उससे ज्यादा नाइट्रोजन। अभी मैंने ऑर्डर लिखा था, यही आप ऑर्डर दीजिएगा हर जगह। पीरियोडिसिटी में ग्रुप पीरियड सेकंड लिखा नियॉन, बेरिलियम, क्योंकि अभी सिखाया गया हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड, ये नोबल गैस। तीनों में मुश्किल से, उस मुश्किल में थोड़ा आसानी से नाइट्रोजन। अब आइए लिथियम, बोरॉन। तो लिथियम 1s² 2s1 1s² 2s², 2p1। पेनेट्रेशन यहां मैं लिख देता हूं, लिथियम वर्सेस बेरिलियम में पेनेट्रेशन का इफेक्ट लगाए। और पेनेट्रेशन किसका ज्यादा होता है? एस जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लेगा एज कंपेयर टू पी। इसलिए नाइट्रोजन के बाद बोरॉन, लिथियम। बाकी तो आपको मालूम है साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, तो सबसे आसानी से ऐड होगा फ्लोरीन में। पहले बताइए सबको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? कभी भी इस तीनों का दे दे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों स्टेबल है, तीनों में मुश्किल से ऐड होगा, उस मुश्किल में आसानी से नाइट्रोजन में है। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? लिथियम वर्सेस बेरिलियम का सबको समझ में आया? पेनेट्रेशन इफेक्ट होना चाहिए, बेरिलियम साइज छोटा, लेकिन लिथियम में पेनेट्रेशन इफेक्ट की वजह से ज्यादा होगा। बोलिए आ रहा है ना सबको समझ में? कोई टाइप तो कर दीजिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्लीज। आज साफ भी दिख रहा होगा सबको। अम्बरीश कुछ नहीं लिखते हैं, अम्बरीश पिछले क्लास में भी कुछ नहीं लिख रहे थे, अल्लाह मालूम अम्बरीश को आ रहा है कि नहीं। या मेरी आवाज जा पा रही है कि नहीं सबको? समझ तुम लिख लिए? समझ चलिए अब आइए, अब सारे लोग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ पीरियड थर्ड। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। जब भी ऑर्डर लिखिए पहले ये चेक कीजिए किसका निगेटिव किसका पॉजिटिव में है।
मुझे नीचे स्क्रीन पर लिख के दिखाइए इस पूरे एलिमेंट में किसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है। सब लोग लिख के दिखाइए किसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है। Mg की और आर्गन की। वेरी गुड। Mg और आर्गन, Mg और आर्गन, वेरी गुड। बाकी किसी की नहीं। कोई कंफ्यूज करेगा फास्फोरस में हाफ फील्ड है। फास्फोरस का भी मैंने आपको ट्रिक्स दिया था ग्रुप 15 में, सिर्फ नाइट्रोजन का। तो पहले हम इसको टिक लगा देंगे। अब इस दोनों में आसानी से किस में ऐड होगा, तो मैग्नीशियम, ये हम लिख लेंगे। अब आइए साइज छोटा, तो देखिए सोडियम और एल्युमिनियम, अगेन सोडियम वर्सेस एल्यूमिनियम, पेनेट्रेशन इफेक्ट लगाइए। पेनेट्रेशन इफेक्ट लगाइए आप कि भाई यहाँ S में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ P में होना चाहिए था एल्युमिनियम, लेकिन सोडियम का ज्यादा। बताइए यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको। अब आइए फास्फोरस का P3 है, हाफ फील्ड, नेगेटिव में तो है लेकिन हाफ फील्ड की वजह से एज कंपेयर टू सिलिकॉन थोड़ा मुश्किल से ऐड होगा। तो फास्फोरस, फिर वही आपको मालूम है साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। समझा कि नहीं? फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में तो होगी, लेकिन सिलिकॉन फास्फोरस से कंपैरिजन में आपको मालूम है कि फास्फोरस में हाफ फील्ड है, थोड़ा सा नाटक करेगा एडिशन में, लेकिन नेगेटिव में रहेगी। बाकी तो आपको मालूम है सल्फर की साइज छोटी, क्लोरीन की सबसे छोटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। बताइए ये वाला सबको समझ में आ गया। तो कभी भी S ब्लॉक और P ब्लॉक की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर कहे तो पहले n स्क्वायर np3 n स्क्वायर np6 का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बताइए आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। तो ये तो मैंने आपको इसका कंसेप्ट सिखा दिया। अब आइए जो आप 11 12 में हर जगह पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा इसमें कि फ्लोरीन और क्लोरीन में, ये तो सबको मालूम है फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन का ज्यादा होता है। तो इसका भी कंसेप्ट सुनिए अच्छे से कि अगर अब आप आइए पी ब्लॉक पर, आइए सारे लोग ध्यान दीजिए। पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ पीरियड सेकंड और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ पीरियड थर्ड, फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन, ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर, सब में ऑर्डर क्या है ध्यान दें। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ पीरियड सेकंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ पीरियड थर्ड। तो याद रखें यहां साइज तो छोटा है, साइज स्मॉलर, बट it due to it feels more repulsion with new incoming electron। साइज छोटा है, इनकमिंग जैसे ऑक्सीजन है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो रिपल्शन फील करेगा। यहाँ साइज लार्जर है, समझा कि नहीं, feels less repulsion, feels less repulsion। तो याद रखिए हर ग्रुप में, पी ब्लॉक के हर ग्रुप में नॉट ओनली 17, नॉट ओनली फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन, पीरियड सेकंड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, पीरियड थर्ड की ज्यादा होती है। जैसे इसके बेसिस पर गौर से सुनिए, ग्रुप 13 बोरॉन एल्यूमिनियम,
ग्रुप 14 ओवरऑल ऑर्डर क्या है वो मैं सिखाऊंगा। ग्रुप 14 कार्बन सिलिकॉन, 15 नाइट्रोजन फास्फोरस, ग्रुप 16 ऑक्सीजन सल्फर, ग्रुप 17 फ्लोरीन क्लोरीन, इवन 18 में भी हीलियम आर्गन। तो हर फर्स्ट मेंबर के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने सेकंड मेंबर से कम होती है, यानी सेकंड मेंबर की ज्यादा होती है। नॉट ओनली 70, ग्रुप 70 हीलियम आर्गन में भी हीलियम की स्टेबिलिटी आर्गन से ज्यादा है। टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी घट दिया है। एक तो सबसे पहले ये इसको लिखकर एक एक में आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप 13 से अब सबका मैं लिखूंगा भी टॉप टू बॉटम क्या होता है। ये फर्स्ट और सेकंड मेंबर का कंपैरिजन। हम लोग 11th में पढ़ते हैं कि फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन में होता है, नहीं हीलियम वर्सेस आर्गन में भी, ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर में भी, नाइट्रोजन अभी तो पढ़ाई नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव में होती है। चलिए यहां तक लिखिए, सबको समझ में आया यहां तक? सबको समझ में आया ये वाला कंसेप्ट? पी ब्लॉक में हर ग्रुप 13 से लेकर 18 तक हर फर्स्ट मेंबर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने सेकंड मेंबर से कम होती है। यस, नॉट ओनली ग्रुप 17, नॉट ओनली ग्रुप 16। लिख लिया सारे लोगों ने? चलिए अब एक एक ग्रुप पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 18, ये आपको कहां मिलेगा? तो पीरियोडिक टेबल में मिलेगा। ये ग्रुप 18 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पी ब्लॉक में है। पी ब्लॉक में तो नहीं है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में इसका ऑर्डर है। डाटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। सबसे पहली बात, सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में। उस पॉजिटिव में हायर पॉजिटिव किसकी है पहले तो याद रखना है। नोबल गैस हैविंग हायर पॉजिटिव वैल्यू, जो आपको बताया गया। तो हायर पॉजिटिव वैल्यू हीलियम की नहीं है। ऑर्डर लिख देगा, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, हीलियम। क्योंकि ये बहुत स्टेबल है, ये बहुत नाटक करेगा एडिशन में, सबसे कम। दिस ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह ग्रुप 17 का तो सबको याद है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 17। इस साल जी मेंस में भी क्वेश्चन आया है, बताएंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, ये सबको मालूम है, ब्रोमीन, आयोडीन। चलिए एक एक ग्रुप का इसी तरह पढ़ना है। आयनाइजेशन एनर्जी कैसे पढ़ना वो मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को उसी सीक्वेंस में मैं पढ़िए जिस तरह पढ़ाया जा रहा है, तो आपसे सारे क्वेश्चन लगेंगे। चलिए लिखिए सारे लोग जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। समझ, तुम क्या पूछ रहे थे? समझ समझ समझ
में आ रहा है कि नहीं समझ? तुम कुछ पूछ रहे थे, टाइप किए थे। हाँ, क्या पूछ रहा हो समझ? हीलियम, क्या पूछ रहा हो हीलियम? तो वही तो मैं सिखा रहा हूं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा लेक्चर। हीलियम की सबसे ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए, समझा कि नहीं? लेकिन ये साइज में छोटा है तो थोड़ा जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा, थोड़ा जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए हीलियम का सबसे कम पॉजिटिव है, और इसकी वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूं। ओनली 48 प्लस 48 वैल्यू होती है। अब पीरियोडिक टेबल में देख लेंगे, हीलियम का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हीलियम की साइज छोटी है, वो थोड़ा सा जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए वैल्यू कम हो जाएगी, लेस पॉजिटिव हो जाएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हीलियम की मोर पॉजिटिव होनी चाहिए, साइज छोटा होने की वजह से थोड़ा जल्दी से एक्सेप्ट करेगा, तो लेस पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव सबकी होगी, मोर पॉजिटिव नियॉन की होगी। और आपको देखना है, रेफरेंस है पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चैप्टर है, उसमें पूरा ग्रुप 18 की वैल्यू दी हुई है। समझ आया कि नहीं अभी भी? हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं पहले बोल दिया हूं, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, ये मैंने टॉपिक जो पीरियोडिक टेबल में उठाया है ना, बहुत ज्यादा परेशानी होती है स्टूडेंट को। जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं, जिस कंसेप्ट के साथ, उसी सीक्वेंस में पढ़ो, सारा क्वेश्चन लगेगा आपसे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डिफिनेशन, नेगेटिव का क्या मतलब है, पॉजिटिव का क्या मतलब है, ऑर्डर देखने के लिए पहले ये चेक करो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी पॉजिटिव में है, तो वो मैंने आपको सिखा दिया, n² np3 n² np6, उसमें देखो मोर स्टेबल, इंशाल्लाह इसी तरह पढ़ेगा होगा। यहां तक लिख लिया? अब आइए देखिए, आज जल्दी छुट्टी होगी क्योंकि मेरे मोबाइल में सिर्फ 1% चार्ज बाकी है। सुबह 2 बजे से क्लास लगातार हो रही है, इसलिए जल्दी से। ग्रुप 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोरियम, टेलोरियम, पोलोनियम, सारे लोग बताइए सबसे मोर नेगेटिव वैल्यू किसकी है इसमें? इस दोनों में तो तुम्हें मालूम है कि सल्फर ऑक्सीजन में सल्फर का ज्यादा है, इसमें सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में सबसे ज्यादा, बोलिए। मोर नेगेटिव वैल्यू सल्फर की ज्यादा, सबसे कम नेगेटिव किसकी होगी? सबसे नहीं नहीं, सल्फर की ज्यादा, वेरी गुड। सबसे लेस नेगेटिव वैल्यू किसकी होगी? सबसे लेस, हाँ समझ। तुम तो पी ब्लॉक में तो तुम भाग गए थे ना, तुम तो कोचिंग में नहीं आते थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रेफरेंस है पी ब्लॉक ग्रुप 16 12 एनसीईआरटी में, डाटा देखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर, सेलोरियम, टेलोरियम, पोलोनियम, सबसे नेगेटिव ऑक्सीजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इसीलिए गलती होती है यार, किसी भी ऑब्जेक्टिव में इस तरह दिया रहता है तो स्टूडेंट कहता है मिस प्रिंटिंग हो गई, बुक गलत लिख दिया। आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूं, नेस नेगेटिव वैल्यू सबसे कम, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्वेश्चन से पहले एकदम सीक्वेंस वे में पढ़िए तो पढ़ाया जा रहा है कि मोर नेगेटिव सल्फर, लेकिन सल्फर के जस्ट बाद ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर के बाद सेलेनियम है। ऑक्सीजन की साइज छोटी है, इसीलिए यहां पर बहुत कम है, सबसे कम है। प्लीज लिख लीजिए। अब आइए ग्रुप 15, तो बताइए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सबसे सारे लोग स्क्रीन पर ये लिख के बताइए इसमें किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है। सारे लोग स्क्रीन पर दिखाइए इसमें किसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है। वेरी गुड वेरी गुड, नाइट्रोजन। तो
नाइट्रोजन को सबसे लास्ट में रख दीजिए, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाइट्रोजन सबसे लास्ट में। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये सब सब आपके सिलेबस में है। हम लोग 11 12 में सही से पढ़ते नहीं है, सब आपको है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक ग्रुप का पीएचडी। नाइट्रोजन सबसे नाटक करेगा पॉजिटिव, सबकी नेगेटिव, जबकि ये सब हाफ फील्ड है। वो मैंने अभी डाटा दिया था, लिख लिया सारे लोगों ने? ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। इसमें कुछ नहीं, पहले सिलिकॉन फिर कार्बन, बाकी एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ग्रुप 14 के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डाटा एनसीईआरटी में कहीं पर मेंशन नहीं है, लेकिन 18 का डाटा लिखा हुआ है, 17 का लिखा हुआ है, 16 का लिखा हुआ है, 15 के बारे में भी नॉलेज है। 13 14 का कहीं पर भी उन्होंने लिखा नहीं है, फिर भी ऑर्डर आपको पूछ सकता है। बोलिए, लिख लिया सारे लोग? समझ में आ रहा है? सच सच बोलिए। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं जब तक मोबाइल का चार्ज चल रहा है। एक क्वेश्चन, यहां तक सारे लोग बताइए, यहां तक क्लियर हो गया? कोई बोल ही नहीं रहे हैं, आगे बढ़े, जल्दी बोलिए। यस, थैंक यू, गुड, वेरी गुड। पूरा क्वेश्चन, अब देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज मैक्सिमम, रिलीज का मतलब एक्सोथर्मिक, मैक्सिमम एनर्जी ऑन एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है? तो बताइए, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही तो है। एग्जामिनर लैंग्वेज चेंज कर सकता है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, मतलब नेगेटिव रहे। पहले में बताइए सारे लोग, फ्लोरीन की क्लोरीन, जल्दी बोलिए, फ्लोरीन की क्लोरीन, जल्दी फास्ट। फ्लोरीन की क्लोरीन किसमें? हाँ वेरी गुड, क्लोरीन, आंसर क्लोरीन, वेरी गुड। ऑक्सीजन सल्फर, फास्ट, ऑक्सीजन सल्फर कौन? ऑक्सीजन सल्फर कौन? सल्फर। तीसरा लिथियम सोडियम कौन? लिथियम सोडियम कौन? ये अलग दे दिया मैंने कि मैं देखना चाहता हूं आपका कंसेप्ट। हाँ एम्ब्रिश, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आंसर आया, मुझे बहुत खुशी मिली। ए लॉट ऑफ थैंक्स। कल से आज आंसर, अरे यार